जब से यह दुनिया बनी है तब से जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती रही है, तमाम तरह के अनुभव पाती रही है और आत्मा की अमरता व जीवन मरण के चक्र की इस निरंतरता की कहानी प्राचीन आयरलैंड में खूब कही जाती रही है। इंसान चाहे बूढ़ा होकर मृत्युशैया पर पड़ा हो या फिर बंदूक की गोली खाकर जवानी में मरा हो, उसको बस यही डर सताता है कि भले वह मरकर फिर लौट आएगा, पर कुछ देर के लिए तो अपनों से बिछड़ ही जाएगा। कब्र में दफन लोगों को वापस जलाने का काम बेशक लंबा और मशक्कत भरा है, पर जन्म और मरण के पहिए को घुमाने वालों के भी बाजू फौलाद के और संकल्प खरा है। वे कब्र में सोने वालों को जगाकर उनकी थकान हर लेते हैं, नया शरीर और नए मकसद देकर नई ऊर्जा से भर देते हैं। एलिजाबेथ अपने एक और सत्र में जब डॉक्टर वीज के पास आई तो उन्होंने अपने आप को जेरूसलम की चट्टानों के बीच देखा, जहां सूरज की रोशनी के हिसाब से रंग बदलने की कुदरती क्षमता थी। एलिजाबेथ ने देखा कि जेरूसलम के पास ही एक गांव में रहती थी। उस गांव की धूल भरी ऊबड़ खाबड़ पथरीली सड़कें, वहां के मकान, उन मकानों में रहने वाले लोग, उनका पहनावा, उनके रीति रिवाज, सभी कुछ बखूबी उन्होंने याद किया। यह तकरीबन 2000 साल पहले का समय था। यह वह समय था जब फिलिस्तीन बदलावों के दौर से गुजर रहा था। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में खासी सरगर्मी थी और हवाओं में थोड़ी थोड़ी उम्मीद और थोड़ा थोड़ा भारीपन था। एक और लोगों की सामूहिक चेतना में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे, तो दूसरी ओर आम आदमी अब भी जीवन यापन की कड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। रोम के आक्रमणकारियों के जुल्मों का सामना कर रहा था। जिंदगी अब भी बहुत कठिन थी वहां के आम आदमी की। कुल मिलाकर यह कि वह भारी उठापटक का दौर था, हंगामे का दौर था। एलिजाबेथ ने अपने पिता को देखा। उनका नाम एली था और वे एक कुम्हार थे। मिट्टी को पानी से गूंथ कर वे उससे तरह तरह के बर्तन बनाया करते थे। घर में इस्तेमाल करने के साथ साथ वे उन बर्तनों को गांव के लोगों को और कभी कभी जेरूसलम के बाजार में बेचा करते थे। इसके अलावा बाहर से आने वाले व्यापारी और गांव से गुजरने वाले मुसाफिर भी उनके बर्तनों को खरीदा करते थे। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। अपने बारे में उन्होंने बताया कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा नाम मरियम है। बेशक वह हंगामे का दौर था, पर छोटी सी मरियम तो अपनी छोटी सी दुनिया में ही मग्न थी। वह बहुत खुश थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाकी फिलिस्तीन में फैली अशांति जल्द ही उसके गांव को भी अपनी चपेट में लेने वाली थी, जिसके चलते उसका जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। अब जब डॉक्टर ने उसे उसी जन्म में और आगे बढ़ने को कहा, तो अगली महत्वपूर्ण घटना पर पहुंचने के लिए कहा, तो वे तत्काल उस घटना पर पहुंच गई जब उस जन्म की न केवल सबसे महत्वपूर्ण अपितु सबसे त्रासद घटना थी। रोमन सैनिकों के हाथों उनके पिता की क्रूर व असामयिक मौत। असल में उन दिनों यह आम बात हो गई थी। रोमन सैनिक फिलिस्तीन में रहने वाले अर्ली क्रिश्चियंस को ढूंढ ढूंढ कर प्रताड़ित करते थे। उन्हें मजा आता था इसमें। जी हाँ, धर्म तो एक बहाना था। असल में तो उन सैनिकों को अपने मनोरंजन के लिए लोगों को कष्ट देने में मजा आता था, और इसीलिए उन्होंने तरह तरह के वहशी खेल इजाद कर रखे थे। इसी तरह के खेल में एक दिन मरियम के प्यारे बाबा को हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। हुआ यह कि सबसे पहले तो उन सैनिकों ने एली के दोनों पैरों में रस्सी बांधी और फिर एक सैनिक रस्सी का दूसरा सिरा लेकर घोड़े पर बैठ गया और घोड़ा दौड़ा दिया। तकरीबन मिनट भर तक घोड़ा एली को धूल भरे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पर घसीटता रहा और उतनी ही देर में एली का पूरा बदन लहूलुहान हो गया। जगह जगह से खून रिसने लगा। वह 1-1.5 मिनट सदियों लंबा गुजर रहा था उन पर उन रोमन सैनिकों को इसमें दिल बहलाव नजर नहीं आ रहा था। आतंक के मारे नन्ही मरियम बुत में तब्दील हो गई थी। वह बस उन दरिंदों को देख रही थी जो इसे मनोरंजन समझ रहे थे। अब की बार 2 सैनिकों ने रस्सी से के दूसरे हिस्से को अपने सीने के इर्द गिर्द लपेट लिया और यूं उछलना कूदना और झाड़ना शुरू किया मानो घोड़े को। इसी उछल कूद के दौरान मरियम के पिता का शरीर एक चट्टान से जा टकराया और वो चोट प्राणघातक साबित हुई। मरे हुए आदमी को चूंकि प्रताड़ित नहीं किया जा सकता,
क्योंकि बिना प्रताड़ना के मनोरंजन संभव नहीं था। सैनिक मरते हुए एली को उसी धूल के रास्ते पर छोड़कर अगले शिकार की ओर बढ़ गए। मरियम के दुख की कोई सीमा नहीं थी। उसका नन्हा दिल छलनी हो गया था, पर उस दुख में गुस्सा, कड़वाहट और बेबसी शामिल थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पिता को किस बात की सजा दी गई, क्यों उनके साथ इतना क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, क्या दुश्मनी थी उनकी मेरे बाबा से। वह सन्न थी यह देखकर कि कोई भी किसी भी जान के साथ इस तरह का खिलवाड़ कैसे कर सकता है। ऐसा व्यवहार तो हिंसक पशु भी नहीं करते। उसका दिल चीख रहा था। वह चीख चीख कर पूछना चाहती थी कि उन दरिंदों से कि तुम्हें एहसास भी है कि तुमने मुझसे क्या छीना है। तुम्हें पता भी है जिस इंसान को इतनी बुरी तरह लहूलुहान करके मरने के लिए छोड़ गए हो, वो इतने कोमल हृदय का मालिक है कि मुझे हल्की सी खरोच भी आ जाए तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें पता भी है तुमने जिस व्यक्ति के साथ इतना बुरा सलूक किया वो कितना नेक इंसान है, कितनों को हंसाता है, कितनों के आंसू पहुंचता है। तुम्हें पता भी है तुमने मुझसे क्या छीना है? नहीं, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम उस आदमी को जानते भी नहीं हो, उसके साथ कभी रहे भी नहीं हो। तुमने कभी नहीं जाना कि उसकी गोद में बैठकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। नहीं, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि तुमने क्या किया है। तुमने एक खूबसूरत जिंदगी को खत्म कर दिया और मेरे जीवन में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जो अब कभी नहीं भरेगा। तुमने हमेशा हमेशा के लिए मुझे दुख के समुंदर में डुबा दिया है, एक ऐसा जख्म दिया है जो हमेशा नासूर बनकर बहता रहेगा। और यह सब तुमने महज खिलवाड़ के लिए किया। इस खिलवाड़ वाली बात ने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। उसकी आंखों से बह रहे आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उनमें नफरत घुली थी, हिकारत भी घुली थी। सैनिकों के जाते ही मरियम भागकर अपने पिता के पास पहुंची और उनका सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई और हौले हौले यूं डुलाने लगी जैसे माँ बच्चे को गोदी में लेकर करती है। एली की सर की चोट बेहद गंभीर थी। लगातार बहते खून से आसपास की जगह लाल हो गई थी। कोई अंदरूनी चोट लगी थी शायद, इसीलिए वे कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं थे। मरियम ने देखा कि उनके मुंह से भी खून बहने लगा था। सांस लेते वक्त सीने में होने वाली गुड़गुड़ की आवाज भीतरी रक्तस्राव का संकेत थी। मरियम भले ही अभी बच्ची थी, पर उसे भी समझ आ गया था कि अब उसके पिता का बचना नामुमकिन है। वह उनकी आंखों को डूबते देख रही थी, साथ ही उनकी जिंदगी के सूरज को भी। इसी एहसास से प्रेरित होकर उसने उनकी डूबती आंखों में झांका और हौले से कहा, बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। एली की बंद होती पलकें पल भर को खुली और उन्होंने एक बार हौले से पलकों को झपका कर जताया कि वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और फिर हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मरियम तब तक अपने बाबा का सर गोद में लेकर बैठी रही जब तक कि क्षितिज पर सूरज आंखों से ओझल नहीं होने लगा। पता नहीं और कब तक वो यूं ही बैठी रहती अगर उसके परिजन और अन्य लोग उसे समझा बुझाकर एली के शरीर को लेकर नहीं जाते। एली का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, पर मरियम तो मानो बुद्ध बन चुकी थी। उसे तो अभी भी सिर्फ अपने बाबा की वो आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके बाबा उसकी बात समझ गए थे। अपने बाबा की यह सामयिक और बेवजह मौत ने मरियम के नाजुक मन को बहुत गहरे तक आहत किया था और वो गहरे अवसाद में डूब गई। इसके चलते बहुत जल्द वो भी दुनिया से चली गई। एलिजाबेथ ने कहा, मैंने मरियम का शरीर छोड़ दिया है। इसके बाद किसी और सत्र में जब पेड्रो डॉक्टर वीज के पास अपने रिग्रेशन के लिए आए तो वे एक और नए जन्म में थे। उन्होंने कहा, मैं बुरी तरह जख्मी हालत में भूमि पर पड़ा हूँ। कुछ सैनिक मुझे घेरे खड़े हैं। उन्होंने ही मुझे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर घसीटा है। मैं मरणासन स्थिति में हूँ। पेड्रो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनका गला सूख रहा था और शब्द हलक में अटक रहे थे। मरियल सी आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, मेरा सर और एक तरह की पसलियां बुरी तरह से जख्मी हैं। उन सैनिकों की अब मुझ में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं। धीरे धीरे उस मरणासन आदमी की पूरी कहानी पेड्रो की मानसिक आंखों के सामने उजागर होने लगी। उस मरते हुए आदमी की धुंधली आंखों से पेड्रो अपने सर पर खड़े उन
सैनिकों को देख रहे थे जिन्होंने की कमर से थोड़ी नीचे तक आने वाली चमड़े की सैनिक वर्दियां और चमड़े के ही ऊंचे ऊंचे फौजी जूते पहन रखे थे। वे रोमन सैनिक हैं जो उस आदमी को मरणासन स्थिति में देखकर खुश नहीं थे। जी नहीं, उनके हृदयों में कोई करुणा नहीं थी। उनकी नाखुशी तो उस बच्चे की खिन्नता जैसी थी जिन्होंने खिलौना खेलते खेलते टूट गया हो। जी हाँ, वे सैनिक उस गरीब आदमी को खिलौनों की तरह इस तरह इस्तेमाल कर रहे थे और अपना मन बहला रहे थे। पर बदकिस्मती से वह सर पर जानलेवा चोट खा बैठा और अब उनके काम का नहीं रहा। उनका दृश्य रुक गया था। इन गरीब अर्ली क्रिश्चियंस की उनकी नज़र में कोई कीमत नहीं थी। कुछ देर वे उस घायल व्यक्ति के इर्द गिर्द खड़े रहे और फिर चले गए। पेड्रो ने सिर्फ उस व्यक्ति का दर्द महसूस कर रहे थे, बल्कि उन्हें इस बात का अफसोस भी था कि व्यर्थ के खिलवाड़ में उनकी जान चली गई। वे इस तरह मरने को लेकर बेहद नाखुश थे। उन्होंने देखा कि सैनिकों के जाने के बाद उनकी बेटी, उनकी छोटी सी प्यारी बेटी रोती भागकर उनके पास आई और उनका सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। फिर अपनी गोद को इस तरह झुलाने लगी जैसे माँ अपने बच्चे को झुलाती है। पेड्रो का बुरी तरह जख्मी शरीर धीरे धीरे प्राणहीन होता जा रहा था। निश्चय ही उनकी एक और की पसलियां टूट गई थी, क्योंकि हर बार सांस लेने पर दर्द की एक तीव्र लहर दौड़ जाती थी पूरे शरीर में। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनकी जुबान उनके अपने ही खून का स्वाद चख रही थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था। उनकी शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही थी। वे अपनी शोक संतप्त बेटी से कुछ कहना चाहते थे, पर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। केवल एक खाली आवाज सी निकली, जैसे कि नल से पानी की आवाज आती है। तभी उन्हें अपनी बेटी का स्वर सुनाई दिया, जो कि हौले से, लगभग धीरे से आंखों में झांकते हुए बोली, बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। पेड्रो उसकी बात के जवाब में कहना चाहते थे कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, पर महज पल के झपकाने से ज्यादा वे कुछ कर नहीं पाए। इस समय वे बाहरी असहायता महसूस कर रहे थे। वे वाकई अपनी इस बेटी से बहुत प्यार करते थे और जानते थे कि मरकर भी उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। उसकी चाहत मरने के बाद भी उनके साथ रहेगी। सही मायनों में उनकी आत्मा उस बच्ची से जुड़ी थी। अंततः उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई और साथ ही वो असहनीय दर्द भी गायब हो गया। पर वे अभी भी सब देख पा रहे थे। उन्होंने स्वयं को इतना हल्का और उन्मुक्त पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने पाया कि वे ऊपर हवा में स्थिर थे और नीचे उनका जख्मी और बेजान शरीर पड़ा था। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब भी उनके निर्जीव सर को अपनी गोद में लिए सुबक रही है। गोदी को झूले की तरह झुलाकर उन्हें आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसे इस बात का जरा भी भान नहीं था कि उनके पिता सब कष्टों से मुक्त हो चुके हैं और उस वक्त परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। उसका ध्यान अब भी उस शरीर में अटका था जिसे कि वे छोड़ चुके थे। उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार उनकी मृतदेह को देख देख कर रो रहा था। वे उनसे कहना चाहते थे कि तुम जिसके लिए दुखी हो रहे हो वह तो पूरी तरह भला चंगा है। जो शरीर नष्ट होने के लिए ही बना है उसका शोक क्यों करना। समय आने पर सभी को इस नश्वर देह को छोड़ना ही होता है। वे सब भी छोड़ेंगे। इसमें दुखी होने या रोने वाली कोई बात नहीं है। शरीरी अवस्था के इस अनुभव ने उन्हें जीवन और मृत्यु की वास्तविकता से परिचित करा दिया था। अब वे भौतिक आयाम को छोड़कर जाने के लिहाज से तैयार थे। अब उन्हें यह भी समझ आ गया था कि जिस तरह वे खुद मरकर भी मरे नहीं हैं, उसी तरह उनके परिवार के अन्य लोग भी अमर हैं। वे भी पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस एहसास ने उन्हें मुक्त कर दिया था। और तभी उन्हें एक दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए, जो हजारों सूर्यों के सम्मिलित प्रकाश से भी अधिक चमकीला होने के बावजूद उनकी आंखों को चौंधिया नहीं रहा था। ये भली बात ही देख सकते थे। कितना सुंदर प्रकाश था। तभी उन्होंने देखा कि उस प्रकाश के पास कोई था जो हाथ हिलाकर उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। वो उस समय उनकी दादी थी। पेड्रो के वर्तमान जन्म की दादी नहीं, बल्कि उस जन्म में जिस व्यक्ति के रूप में वे जिए थे उसकी दादी। दादी ने पेड्रो को गले लगा लिया और फिर दोनों साथ साथ प्रकाश में प्रवेश कर गए। दादी ने कहा, तुम्हें फिर से अपने पास पाकर मैं कितनी खुश हूं बेटा, मैं बता नहीं सकती।
कितना लंबा अरसा हुआ है तुम्हें देखे। अशरीरी अवस्था में गले लगाना के लगना भी केवल एहसास के तल पर होता है। आपके जहन में एक स्पर्श, एक गर्माहट या एक आत्मीयता कौनती है। मैं सम्मोहन में डूबे पेड्रो द्वारा देखी जा रही इस त्रासद स्मृति में पूरी तरह खो गया था। अपनी चहेती बेटी से बिछड़ने के उनके दुख ने मुझे इतना द्रवित कर दिया था कि अंतिम वक्त में जब उनकी बेटी ने उनसे कहा कि वह उनसे बहुत प्यार करती है, तो भले पेड्रो के बेदम हो चुके होठों में से कोई शब्द न निकला हो, पर मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। शायद पेड्रो की इस स्मृति ने मेरे भीतर सालों पहले अपने नवजात बेटे से बिछड़ने की त्रासद भावनाओं को फिर से जगा दिया था। अब मुझे लगता है कि अगर उस वक्त मैं भावनाओं में इतना डूबा हुआ नहीं होता, तो शायद तभी पेड्रो और एलिजाबेथ के बीच जन्म जन्मांतर के संबंध वाली बात मेरे दिमाग में आ गई होती। उस छोटी सी बच्ची के द्वारा अपने पिता से बिछड़ते समय कहे गए वे शब्द मैं पहले भी सुन चुका था। मरियम के रूप में अपने मरते हुए पिता का सर गोदी में रखकर गोदी को पालने की तरह झुलाते हुए पिता की आंखों में झांक कर एलिजाबेथ ने यही कहा था, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा, और हमेशा करती रहूंगी। ये दोनों कहानियां बिल्कुल एक जैसी थी, पर केवल भावनाओं के वशीभूत हो जाने वाली बात ही नहीं थी। असल में एलिजाबेथ के उस रिकॉल के बाद से अब तक कई हफ्ते बीत चुके थे, और इस दौरान मैं और न जाने कितने मरीजों की कितनी ही कहानियों का गवाह बन चुका था। इसलिए भी यह समानता एकदम से मेरी समझ में आई ही नहीं। शायद पेड्रो और एलिजाबेथ की नीतियों ने इस खुलासे के लिए उस दिन को नहीं चुना था। शायद अभी कुछ दिन और वे उन दोनों को अनजान बनाए रखना चाहते थे।